नमस्कार, गोरखपुर फाइट बैक के दर्शकों का हमारे इस न्यूज़ हावर में स्वागत है। खबर गोरखपुर से, जहां गोरखपुर में खूनीपुर एक मोहल्ला पड़ता है और खूनीपुर मोहल्ले में एक कब्रिस्तान है जो काफ़ी पुरानी कब्रिस्तान है, जिसका अराजी नंबर 205 है और जो 19 डिसमिल पूरी ज़मीन है, और वही वफ से जिसका 47 यानी कि 47 नंबर की ये फाइल है, जिसका मुकदमा गोरखपुर के न्यायालय और हाई कोर्ट में चल रहा है। वहीं देखा जाए, ये काफ़ी समय से इस वफ की जो कब्रिस्तान, इसको लेकर वाद विवाद चला आ रहा है। और हमारी इस खबर में हम आपको दिखाएंगे कि बहुत से ऐसे पुराने ज़ईफ़ लोग हैं जिन लोगों ने इस कब्रिस्तान के बारे में क्या कुछ कहा और बताया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस मुकदमे को जो वफ की तरफ से, जो कब्रिस्तान की तरफ से एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से पैरोकारी कर रहा था, उस व्यक्ति के ऊपर कुछ भूमाफियाओं ने मिलकर किसी के ज़रिए दीवार पे एक ऐसी चीज़ चस्पा कर दी जिससे उस व्यक्ति का नाम और उसकी छवि काफ़ी धूमिल हुई और जिससे वो आहत हो गया और काफ़ी सदमे में आने के बाद उसे हार्ट अटैक आता है और वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। वो व्यक्ति कौन है, उनके परिजनों ने क्या कहा, क्या कुछ कहा वहाँ की जनता ने, आइए हम आपको इस खबर के माध्यम से दिखाते हैं। हम आपको वो दस्तावेज दिखाते हैं जो कब्रिस्तान से संबंधित है। हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे क्या कुछ कहा खूनीपुर मोहल्ले के बाशिंदों ने, जो काफ़ी वर्षों से वहाँ रहते चले आ रहे हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने से ये कब्रिस्तान है और अब भूमाफियाओं पे इसकी निगाह टिक गई है। भूमाफिया मुतवल्ली और भी लोगों से मिल करके इस ज़मीन का सौदा हो गया है और इस ज़मीन पर अब वो अपना एक आलीशान बिल्डिंग बनाने की तैयारी में लगे हैं। लेकिन गोरखपुर के प्रशासन के कान के नीचे जूं भी नहीं रेंग रही है। और वहीं इस मुकदमे को लेकर के कहां कहां लोग गए, किस किस से अपनी फरियाद कही। वो व्यक्ति जो इस दुनिया से चला गया, जिसके पे इल्ज़ाम लगा कि चंदे के नाम पर 5 लाख रुपया इस व्यक्ति ने लिया है, हम नाम नहीं बताएंगे, नाम खुद इनके परिजन बताएंगे इस हमारे न्यूज़ हावर में। तो आइए चलते हैं, क्या कुछ है मामला हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। योगी आदित्यनाथ जी इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। योगी जी आप इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। योगी जी आप इंसाफ करो, तो चलते चलते इंसाफ करो, इंसाफ करो, योगी जी इंसाफ करो। इंसाफ करो, इंसाफ करो, योगी जी इंसाफ करो। इस कब्रिस्तान को बचाने के लिए इंसाफ करो। इस वक्त हम गोरखपुर में हैं, गोरखपुर के खूनीपुर चौराहे के पास में, जहां पर हमारे साथ कुछ लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय से संबंधित हैं। और गोरखपुर खूनीपुर चौराहे पर एक बहुत ही पुरानी कब्रिस्तान है, जिस कब्रिस्तान पे कुछ भूमाफियाओं की गंदी निगाह गड़ गई है। इतना ही नहीं, इस कब्रिस्तान के जो मुतवल्ली हुआ करते हैं, उस मुतवल्ली के भी इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका है। कहीं ना कहीं देखा जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं पे काफ़ी नकेल कसा है और वो उनकी संपत्तियों पे बुलडोजर भी चलाने का काम किया है। वहीं गोरखपुर के खूनीपुर में काफ़ी साल पुरानी ये कब्रिस्तान है, जिस कब्रिस्तान का नज़ारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अपने कैमरामैन से हम कहेंगे कि दिखाइए, ये वही कब्रिस्तान है जो लोहे का गेट लगा है और ये करीब 20-19 डिसमिल ज़मीन है, जिसका अराजी नंबर 205 है और वफ नंबर 47 में ये दर्ज है, हलल खौर में दर्ज है। कहीं ना कहीं देखा जाए, वफ की संपत्तियों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां जहां वफ की संपत्तियां हैं, उन पर भी जो गलत तरीके से लोगों ने कब्जा किया हुआ है, उसको सही तरीके से उसका फैसला सरकार ले रही है। अब हम यहाँ के कुछ लोगों से मिलवाना चाहेंगे, क्या नवैयत इस जमीन की है और वो क्या जानते हैं इसके बारे में, हम उनसे पूछेंगे। क्या नाम आपका है? इंतजार अहमद। इंतजार अहमद। ये कब्रिस्तान कितनी पुरानी है? ये तो हम लोग अपने बचपन से देखते चले आए कब्रिस्तान को। यहाँ कोई मतलब वो नहीं था, कब्र इसमें दफना भी जाता था। क्या साल पुरानी है ये? अरे हम लोग को होश नहीं था, तब से हम लोग देखते चले, जब से होश संभाले तब से कब्रिस्तान देखते चले आए। अभी क्या नवैयत इस कब्रिस्तान को लेकर के जो विवाद हो रहा है, क्या मामला? इसमें कुछ ऐसे लोग जो घुसे हुए हैं उसको बेचना खाना चाह रहे हैं। अच्छा, कौन घुसा हुआ है? अब ये इसी जो मैं बताएंगे, बात नाम लेने की नहीं है, आखिर कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जिसको सारी नवैयत इसकी मालूम होगी। हाँ, जो मतवल्ली तोली हैं उनको फिर बात करिए कौन कौन है। खरीदने वाले कौन है? अब खरीदने वाले व्यापारी हैं कौन है? यहाँ के व्यापारी हैं कि भूमाफिया कौन है? सब भूमाफिया हैं इसी सारे के। और मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम है? मुस्लिम गैर मुस्लिम सब उसमें इसमें मिले हुए हैं। यानी कि इस कब्रिस्तान की नवैयत पुरानी है। हाँ,
और ये जो ये टीन उन लगा है, कैमरामैन दिखाइए, ये जो टीन उन लगा है ये किसने लगाया है? ये सब वही भूमाफिया लोग लगा है। माफिया लगा। हमारे साथ में एक और बुजुर्ग, हम उनसे पूछेंगे कि क्या नवैयत है, थोड़ा पीछे हो जाइए आप, क्या नवैयत इस कब्रिस्तान की, क्या जानते हैं इसके बारे में आप? ये कब्रिस्तान बहुत ही पुरानी है, हम लोग बचपन से देखते हैं। और कब्रिस्तान सन 1992 में या 95 में करीब कामरेड मोहम्मद अली ने इसको घेरवाया था। छोटे लाल, परमेश्वर लाल, मदन लाल माते नहलिया और अयोध्या प्रसाद ठाकुर जो तिगान शाह के लड़के थे, उनसे लड़ भिड़ कर ये चौहद्दी की गई थी। यानी पहले से विवाद इस पर चला आ रहा है, पहले से लोगों की निगाहें गड़ी है। ये कब की, कितनी पुरानी बात है? ये समझिए कि 30 साल पुरानी हो गई घेरने की, 30 साल से घिरी हुई। ये मुकदमा कहाँ है? गोरखपुर न्यायालय में चल रहा, कहाँ चल रहा? ये न्यायालय में भी चल रहा है और तहसील में भी लोगों ने दरखास्त दिया है और तमाम जगह पर दिया है। हाई कोर्ट में भी सुनने में आ रहा है इसका मामला। कोर्ट 1918-1922 में फैसला दे चुका है कब्रिस्तान के पक्ष में, जो जिम्मेदारों ने लड़ा था। 9 जिम्मेदार लड़े थे उस टाइम। दीगर कुछ दिनों से जो इसकी पैरवी कौन कर रहा है? इसकी पैरवी मरहूम हमारे मोहल्ले के बुजुर्ग जनाब अली हुसैन साहब कर रहे थे। और कर रहे थे मतलब क्या आपका? वो पैरवी कर रहे थे और वो तमाम चीजों को उजागर वो है थे कि मतलब वही पूछ रहे हैं आप? इस समय वो इंतकाल, हार्ट अटैक हो गया, उनके खिलाफ कुछ कंप्लेंट जो निकली उसका सदमा खाते इंतकाल हो गया। जो कंप्लेन हुई थी क्या इसी कब्रिस्तान संबंधित थी? एकदम 101%। कितना दिन हुआ ये बात? ये सालों से चल रहा है। अच्छा, रेगुलराइज में एप्लीकेशन नहीं जा रहे हैं। ऐसा भी सुनने में आया कि जिनका आप नाम बता रहे हैं उनको लेकर के लोगों ने यहाँ पोस्टर वगैरह लगाया था। जी हाँ। ये कितनी पुरानी बात है? ये 1 हफ्ता पहले की बात है और उसी सदमे में उनका हार्ट फेल हुआ और उन्होंने उनके कोई लड़के या कोई उनके परिवार के यहाँ पे हैं? यहाँ पर उनके परिवार का कोई है तो एक लड़का है मौजूद। आप उनके लड़के हैं? क्या नाम आपका? इधर आइए, सामने आइए। हाँ? राशिद हुसैन। क्या क्या कुछ आप जानते हैं? हम इतना जानते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ किस तरह का इंसाफ? इंसाफ ही चाहिए। जो मेरे बाप को ये पोस्टर लगाया गया है और जो अब क्या शब्द, नाम है आपके वालिद का? वो अली हुसैन साहब रानी। अली हुसैन। तो पोस्टर इसमें आप कैमरे में देखिए, जी। पोस्टर में क्या मतलब लगाया गया था? पोस्टर कैसा था? में अब भाषा था उसमें, जो हमारे वालिद साहब ठेस पहुंचा और मुख्यमंत्री रिपोर्ट भी डाला गया और थाने में भी दिया गया। उसका कुछ अभी वो नहीं हुआ। कौन सा थाना आपका है? कोतवाली है। कोतवाली। हाँ। तो ये भी सुनने में आया कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह है? सीसीटीवी फुटेज हमने खुद सर्च किया, देखा है भी और रखे भी हैं इस टाइम सबूत के तौर पे। उस पर कोई जांच नहीं बैठ पा रही है भी। हमें आप जांच, लोग क्या चाहते हैं? इस कब्रिस्तान से संबंधित क्या चाहते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? योगी जी ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान बना रहे, ठीक है, और मेरे बाप का न्याय हो जो लगाया है और जिसके ठेस पड़ के हमारे वालिद साहब चले गए हैं दुनिया से, और उसको पकड़ना चाहिए। इस जमीन पे जो लोग बता रहे हैं भूमाफियाओं ने इसको रजिस्ट्री कर लिया, रजिस्ट्री यहाँ का कौन किसने कराया है? देखिए अब इसमें हम ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, क्या है क्या नहीं है, बस इतना जानते हैं कि ये लोग जो यहाँ के कमेटी के लोग या जो लेने वाले हैं, ये दोनों लोग इसके जिम्मेदार हैं। अब दोनों लोग की जिम्मेदारी है इसमें, लेने वाले की, देने वाले की। अब वही जांच होने चाहिए, ये हम जाके लिए बैठे हैं। जांच किन किन बिंदु पर होनी चाहिए? एक तो जो अब सब भाषा लिखा है, वो मेरे बाप को जो गहरा ठेस पहुंचा है, उसके लिए जांच होनी चाहिए। क्या नाम आपका है? राशिद हुसैन। ये राशिद हुसैन थे। इनका कहना है कि इनके पिता जो है इस मुकदमे जो चल रहा है वक्फ बोर्ड में उसके पैरोकार थे। कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें कमेटी में बहुत से लोग मेंबरान होते हैं। जब कमेटी बनती है तो उस कमेटी के अंदर सबके राय से, सब कुछ मशवरे से ही बात आगे चलती है। लेकिन इस कमेटी के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने इस जमीन की खरीद फरोख्त कर दी, यानी इसका सौदा कर दिया। कब्रिस्तान वक्फ से संबंधित हलाल खुर्स जो एक होता है उसमें गई हुई है। 205 इसका जो है अराजी नंबर है, 19 डिसमिल जमीन है। और वक्फ नंबर 7 जिसको जो है 47 वर्ष नंबर 47 के अंतर्गत ये इसकी फाइलें हैं। अब इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे साथ में कुछ और भी लोग हमसे पूछेंगे। ये बताइए कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, कब से आप इस कब्रिस्तान को देख रहे हैं? पहले तो ये बताइए क्या नाम आपका? मेरा नाम तो मोहम्मद शिराज खान है। मैं मकामी खूनीपुर मोहल्ले का रहने वाला हूँ और लगभग हमारी उम्र 40 साल से ऊपर है।
और बचपन से मैंने इसको हमेशा कब्रिस्तान की ही शक्ल में मैंने इसको देखा है और इसको मैंने कब्रिस्तान ही पाया है। अब यहाँ क्या बनने जा रहा है? और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये दीवार जो है, हाँ। एक जमाने में इस दीवार पे लिखा हुआ था कि पीछे कब्रिस्तान है, यहाँ पेशाब करना मना है। लाल काले इसका पीछे कब्रिस्तान है और इस दीवार पे पेशाब करना मना। इसका मतलब कि ये कब्रिस्तान थी। लेकिन इधर मैंने कुछ दिनों से देखा कि यहाँ पे दीवारें चल रही हैं, तो मैंने एक दो लोगों से पूछा भाई मामला क्या, तो पता चला ये कब्रिस्तान जो है बिक चुकी है। तो मुझे ये हैरत हुई कि कब्रिस्तान एक वक्फ की संपत्ति होती है, तो इसका मतलब ये कि इसमें किसी वक्फ बोर्ड कर्मचारी का भी हाथ है, मिली भगत है। और मैं श्योर हूँ कि बिना वक्फ के इंस्पेक्टर के मिली भगत से इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता है। और दूसरी बात ये कि हम मुसलमानों के लिए बड़े शर्म की बात है, क्योंकि इसको खरीदने वाले भी मुसलमान और बेचने वाले भी मुसलमान। आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, आप अपनी बात कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, किससे कहना चाहते हैं? पहली बात तो ये कि अभी तक तो ये मामला ऐसे चल रहा था, लेकिन जब हमारे मित्र ये राशिद हुसैन और शन्नू के पिताजी की हृदय गति रुकने से जब उनकी मौत हुई है, तब हमने इस मामले को अच्छे से जाना पहचाना। क्या वजह थी हृदय गति रुकी? उन्होंने इस कब्रिस्तान की पैरवी की थी और ये वो चाह रहे थे कि इस कब्रिस्तान को कब्रिस्तान ही रहने दिया जाए, लेकिन उनके ऊपर झूठे लाछन गलत इल्जाम उनके ऊपर लगे और उस सदमे को वो बेचारे बर्दाश्त नहीं कर पाए। आखिर कुछ ऐसी बड़ी वजह हुई रही होगी, क्या हुआ था? पोस्टरबाजी बयानबाजी हुई थी उनके खिलाफ। पोस्टर में क्या था? पोस्टर में उनके चरित्र पर निशाना लगाया गया था और उनको मतलब चरित्रहीन बताया गया। आपने कोतवाल से बात की संबंध में, कोतवाल ने कहा कि लोग बता रहे थे कि चंदे की बात थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका एक ही मोटो था कि कब्रिस्तान को कब्रिस्तान ही रहने दिया जाए और कोई बात नहीं थी। यानी कि इस बीच में और भी लोग हैं, इसके जो मुतवल्ली हैं वो लोग मतलब क्या किए, इसमें क्या उनका क्या रोल है? वो तो आपके सामने ही दिखाई दे रहा कि मुतवल्ली का क्या रोल है। क्या नाम मुतवल्ली का? हम नाम तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो भी इस कमेटी का जितने भी मेंबर है और मुतवल्ली जो है उसका क्या रोल है वो जनता के सामने। योगी जी से मेरा निवेदन ये है कि जिस तरह योगी जी भू माफियाओं पे शिकंजा कसते चले आ रहे हैं, अभी लखनऊ में उन्होंने अकबरपुर में भी ऐसी बहुत सी ज़मीनें खाली करवाई हैं जो नाजायज़ तरीके से कब्जे में ली गई थी, तो इसको भी खाली करवाएं और इसको कब्रिस्तान की शक्ल में ही रहने दिया जाए तो बेहतर है। तो ये थे गोरखपुर मुकामी यहाँ के रहने वाले और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद, और ये आवाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब अपने कुर्सी पे आसीन हुए थे, पहली बार जब उनकी सरकार इस उत्तर प्रदेश में बनी थी, तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम सबके मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री का खुद का गृह जनपद है, मुख्यमंत्री होने से पहले यहाँ के सांसद हुआ करते थे और हर छोटी सी बड़ी चीजें उनके तक होके पहुंचती थी। अब ये बात बहुत बड़ी है कि खुद उनके ही दिए तले अंधेरा है, और गोरखपुर के अंदर जिस तरीके से कब्रिस्तान और धर्म संबंधित कोई भी अगर ऐसी चीजें हैं जिन पर ऐसे लोगों की निगाह है, जो गंदी निगाहें हैं, और वही गंदी निगाह गोरखपुर के अंदर कुछ भूमाफियाओं की खूनीपुर चौराहे पर ये पुरानी कब्रिस्तान है जो हम दिखा रहे हैं आपको अपने वीडियो में। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो मुतवल्ली के साथ में और भी पैरोकार थे, उसमें एक पैरोकार के भी कुछ दिन पहले सदमे से डेथ हो गई। वो उनको हार्ट अटैक आ गया कि उनके ऊपर ये लांछन लगाया गया कि उन्होंने चंदा खाया था, और उनके नाम का इस खूनीपुर के आसपास की दीवारों पे जो है एक पोस्टर चिपका दिया गया था जिसमें अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। ये कहना है जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लड़के ने बताया है, यहाँ के लोगों ने बताया है। अब देखना है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, किस तरीके से अपनी बात शासन तक पहुंचाएंगे। हमारे गोरखपुर फाइट बैक की ये जो खबर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पे क्या कार्रवाई करते हैं, गोरखपुर के आला अधिकारी इस पे क्या कार्रवाई करते हैं, वो कौन भूमाफिया है, मुतवल्ली कौन है, इस कमेटी के और भी लोग हैं जिनकी मिली भगत से इस कब्रिस्तान पर एक गंदी निगाह का साया पड़ गया है। अब जांच का विषय है और जांच के उपरांत क्या कुछ बातें सामने आएगी ये तो वक्त ही बताएगा। मैं गोरखपुर फाइट बैक के लिए गोरखपुर से शाहिद खान।